हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और गर्मियों का लुत्फ़ उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा होगा इस गर्मी में। क्या करेगा, इस लुत्फ़ तो उठाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि भगवान भी उस प्रकार से हम पे मेहरबान है नहीं कि जो हम गर्मियों का या ठंडियों का लुत्फ़ उठा सकें। तो गाइस, मैं भी आज सुबह से ही बारिश का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब बारिश आए और मैं कब भाग भाग के ऊपर नहाने के लिए जाऊँ। तो गाइस, मुझे बहुत शौक़ है बारिश में नहाने का। मतलब बचपन में भी जब मैं छोटी थी तो जब भी बारिश आती थी बस निकल जाती थी रोड पे, और कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते, इतना भागती थी बारिश में, इतना भागती थी। मतलब मैं ही अकेली नहीं, मेरी छोटी सिस्टर भी थी और मेरे साथ के मेरी फ्रेंडें थी, और मेरी जान पहचान के रिश्तेदार वगैरह, उनके बच्चे भी आ जाते थे। तो हम लोग बस रोड पे निकल जाते थे बस और इतनी ज़ोर ज़ोरों से भागते थे, मतलब बारिश का लुत्फ़ उठाते थे। तो गाइस, जब एक बचपना होता है, जब इंसान छोटा होता है तो एक उत्साह होता है हर चीज़ का, एक हर्षोल्लास होता है मन के अंदर, हर चीज़ इंजॉय करने का। लेकिन क्या गाइस, जब इंसान बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, मतलब एक तरह से वो फैमिली में फंस के रह जाता है। तो वो इन चीज़ों से बिल्कुल मतलब हर चीज़ को इग्नोर करता रहता है। लेकिन आज की जनरेशन ये है कि गाइस, कि देखो, हमारे जो अंदर है तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग दुख परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो वो गाइस इन चीज़ों का एंजॉय नहीं करते। मतलब हर चीज़ का एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो छोटा ही दुख क्यों ना हो या कोई बड़ा दुख है। तो एंजॉय हमेशा इंसान को करना चाहिए। अगर इंसान दुखों में ही रहेगा गाइस, तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, वो समय से पहले मर जाएगा। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके छोटी छोटी खुशियों को बटोरना सीखो। अपनी झोलियों में वो छोटी छोटी खुशियों को बटोरो। तो गाइस, वही मैं कह रही थी कि बचपना तो अब लौट के आएगा नहीं। मतलब जो भी हमने बचपन में किया, वो याद कर कर के बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मतलब कितनी फुर्ती थी शरीर में हर चीज़ करने की, खेलने की, कूदने की, भागने की, हर चीज़ से मतलब संघर्ष किया है। लेकिन अब शरीर समय के साथ साथ, ये नहीं कि हम लोग अब भी बूढ़े हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यही है कि समय के साथ साथ हर चीज़ में चेंजिंग आता है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि शरीरों में भी कमज़ोरियाँ, दुनिया भर की कमज़ोरियाँ आ गई हैं। और मतलब वही है कि दुख परेशानियाँ, तो गाइस दुख परेशानी देखो, जब जीती ज़िंदगी है तो हमारे साथ ये दुख परेशानियाँ तो लगा ही धंधा है। तो इनसे हट के भी एक दुनिया है जिसमें हम अपने आप को ढाल सकते हैं, मतलब हर तरह से एंजॉय कर सकते हैं गाइस। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग छोटी छोटी परेशानियों को लेके बैठ जाएं कि नहीं यार, मेरे से ये चीज़ नहीं हो पा रही है, या मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो मैं मतलब उसको हर चीज़ को लेके बैठ जाओ तो वो एंजॉय, मतलब अब आपको पता है कि हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है ये सब, मतलब इसको झेलने की या इसको हर चीज़ की। अब बात पे बात आई है तो एक बात और बताना चाहती हूँ गाइस कि मैं अभी 1 साल ही हुआ है, मतलब उस कूलर को, अभी नया ही कूलर लिया था मैंने पिछले साल।
गाइस आपको यकीन नहीं आएगा कि जब से मैंने वो कूलर लिया है तब से तो क्या बताऊं, इतना तो उसने हमको हवा नहीं खिलाई जितना कि पैसे खा लिए। कितने पैसे बर्बाद कर दिए। अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने पिछले महीने 1000 रुपये 1200 रुपये उस कूलर में लगाए हैं। तो गाइस कभी उसका पंखा ख़राब हो जाता है, कभी उसका वायरिंग ख़राब हो जाता है, कभी कोई तार टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है उस कूलर को लेके। फिर भी चला ही रहे। अब इतने दिनों से गर्मी हो रही थी तो थोड़ा पैसे वैसे की भी दिक्कत हो गई थी, तो वो कूलर नहीं बन पाया। आज हमने सोचा था उसको खोलेंगे, उसको दुकान पे ले जाके पूछेंगे कि कितना खर्चा है भाई इसमें। अगर पंखा न्यू लाना पड़े तो फिर मजबूरी है, अभी मजबूरी का ही नाम महात्मा गांधी है। तो वही सब कूलर खोल के रखा हुआ है। और अब जब क्या बोलें, बहुत पैसे लगा लिए गाइस उसमें, तो वही दिमाग ख़राब हो जाता है उस कूलर को लेके। पहले तो इतनी उमस मारी, मतलब ये उमस वाली गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा उमस भरी गर्मी है। किचन में काम करना मुश्किल हो रहा है, एकदम से पानी ऐसा टपक रहा है जैसे नहा रहे हैं हम किचन में। तो खैर रोटियां बनानी भी बड़ी मुश्किल हो रही है। तो मैं तो क्या करती हूँ कि चावल ही चढ़ा देती हूँ, मगर रोज़ रोज़ चावल खाने भी मेरे लिए ठीक नहीं, मेरे को नुकसान पहुँचाते हैं गाइस। हाई बीपी वगैरह की शिकायत भी रहती है और एलर्जी वगैरह भी रहती है। तो मैं जैसे चावल वगैरह ये सब का सेवन करती हूँ तो गाइस ये सब हो जाता है, छींके वगैरह मतलब। अब आप खुद ही देखिए कितनी गर्मी है, उमस वाली गर्मी, उसके बावजूद जुकाम हो रहा। ये भी एक कोइंसिडेंस है कि अंदर से इतनी गर्मी है और बाहर से छींके आ रही है। तो बस वही, मैं चाहे जुकाम हो चाहे कैसे भी हो, बारिश का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और अब जैसे बारिश होगी तो मैं नहाने के लिए जाऊँगी तुरंत। मगर आज गाइस मुहर्रम भी है, मुझे तो याद ही नहीं था कि मुहर्रम है आज। वही तो, मुहर्रम का पता ही नहीं चला। वो तो सुबह ढोल वोल बज रहे थे, ताजिए जा रहे हैं, निकल रहे थे, तो आवाज़ सुनी मैंने। सोच रही थी छत पे जाके देखूं, तब तक वो ताजिए ही गायब हो गए, पता नहीं कहाँ को चले गए। बज तो रहे, आवाज़ तो आ रही है थोड़ी। लेकिन यहाँ नहीं आवाज़ आ रही, और शायद कहीं दूर की तरफ बज रहे हैं। तो नाश्ता पानी खाना पीना तो जैसे तैसे हो ही गया है। मतलब क्या है कि जब तक खाना ना खाया जाए ना, तो भूख जो है वो नहीं मिटती। मतलब ये चिटपुट खाने से थोड़ी देर मतलब भूख शांत रहेगी, फिर वही भूख लग जाती है, फिर सोचते हैं कि कुछ खाएं कुछ खाएं कुछ खाएं। तो अभी मैंने थोड़े से पकौड़े बनाए थे, थोड़ा बेसन डाल के, वैसे ही मतलब थोड़ी मिर्च के पकौड़े बनाए थे, थोड़े वैसे पकौड़े बनाए थे। कुछ आज मैंने नई तरीके से गाइस पकौड़े बनाए थे। तो वो जब मैंने डाले उसमें थोड़ा बेसन, थोड़ा सूजी और थोड़ा
चावलों का आटा। तो मैं पहले थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि गाइस पता नहीं कैसे बनेंगे और पता नहीं कैसा इनका स्वाद आएगा। तो मेरे पास एक मतलब ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने वही दिमाग लगाया कि मैं ऐसा करती हूँ कि इनको ही मतलब वो मिश्रण में डाल के उसमें मैंने जैसे बेसन डाल लिया, सूजी डाली और वो डाल दिया गाइस, क्या कहते हैं, चावलों का आटा। तो मैंने उसको अच्छी तरह से घोल दिया। उसमें नमक मिर्ची वगैरह, हरी मिर्ची वगैरह, थोड़ा एक प्याज भी उसमें मतलब मैंने काट दिया बारीक बारीक सा, और उस मिश्रण में मैंने मतलब उसको मिला दिया। फिर मैंने सोचा कि गाइस मैं पता नहीं अब डाल तो दिया है, पता नहीं कैसे बनेंगे, कैसा अच्छा लगेगा। तो मैंने ब्रेड के 4 पीसेस कर लिए, एक ब्रेड के 4 पीस कर लिए और उस जैसे हम पकोड़े टाइप के बनाते हैं तो उसी प्रकार से मैंने वो गाइस बनाए। तो मैंने उसमें डिप करके जैसे ऑयल में डाला उसको, फिर मैंने 3-4 डाल दिए, फिर मैंने 4-5 डाल दिए। तो वो देखने में मेरे को क्रिस्पी लगे और मतलब अच्छे लग रहे थे। तो मैंने एक उठा के जैसे मैंने टेस्ट करने के लिए उसको खाया, तो मैंने बोला अरे ये तो बड़े अच्छे ही लग रहे हैं गाइस। मैंने फिर उनको मतलब सारों को ही वो कर दिया, डाल दिया, फिर सारे ही बना दिए। तो मैंने मेरे पास हरी मिर्चें भी बहुत सारी रखी हुई थी, तो मैंने उनको क्या किया, सारी हरी मिर्चें जब मतलब जैसे मैंने ब्रेड के वो बना दिए थे, तो मैंने हरी मिर्चें भी काटी, मतलब काटी नहीं, साबुत ही उस घोल में डाल के और उनको उसमें डाल दिया। तो वो मिर्चें भी इतनी टेस्टी लगी है, मतलब हर चीज़ बहुत ही अच्छा लगा गाइस। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को मुझे यहीं समाप्त करना होगा क्योंकि तालियां निकल रही हैं। आप भी मतलब उसकी आवाज़ें सुन रहे होंगे, ढोल बज रहे हैं नीचे। तो मैं जा रही हूँ उनको देखने के लिए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ गाइस। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। और तो इसी के साथ इस ब्लॉग को समाप्त कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से यही आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो गाइस आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।